साथियों नमस्कार। सीजी स्कूल एजुकेशन पर आपका स्वागत है। साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 17 को कैसे इंटर कर जाना है और गतिविधि और प्रश्नोत्तरी को किस तरह से हल करना है, तो साथियों इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और आपको पूरा इसकी जानकारी प्राप्त हो। तो कोई भी ब्राउज़र में जाने के पश्चात diksha.gov.in करके सर्च करेंगे। यहाँ पर एक्सप्लोर दीक्षा लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखते हैं तो हमारा मॉड्यूल 17 नज़र नहीं आ रहा है, तो उसको यहाँ पर सर्च में जाकर CG_17 टाइप करना है और सर्च करना है। और जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर हमारा CG17 कोविड-19 परिदृश्य मॉड्यूल हमारे सामने है। इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हम यहाँ पर इंटर कर जाएंगे और यहाँ पर ज्वाइन कोर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको कुछ जानकारी साझा करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर टिक कर देना है। आई एग्री टू शेयर माई प्रोफाइल डिटेल पर और शेयर कर देना है। जैसे ही शेयर करेंगे यहाँ पर स्टार्ट लर्निंग होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम मॉड्यूल में इंटर कर गए। इस तरह से हमको मॉड्यूल 17 में एंटर करना है। तो साथियों देखते हैं गतिविधि को किस तरह से हल करना है। साथियों गतिविधि नंबर 5, अपनी समझ को परख बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। और यहाँ पहला प्रश्न है, बच्चों को अपने निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल यह सत्य है, बच्चों को अपने निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है, तो सत्य होगा। दूसरा है, कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधि जारी रखी जा सकती है, क्योंकि समूह गतिविधि एक समूह में होगा जो कि भीड़ होगा, तो यह असत्य होगा। अगला है, छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। तो यह बिल्कुल असत्य है, क्योंकि बच्चों को मजबूर नहीं किया जा सकता। बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने के लिए उसको ऐसे गतिविधि कराया जाए जो उसको विद्यालय आने में स्वयं उत्साहित होकर विद्यालय में प्रवेश करे, यह असत्य होगा। अगला है, सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालय अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। यह बिल्कुल असत्य है, सभी को फेस मास्क पहनना आवश्यक है। नेक्स्ट, एक छात्रावास के भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। ये बिल्कुल सत्य है, भीड़ को उससे बचने के लिए क्रमबद्ध रूप से एक एक करके आ सकते हैं। इस तरह से हमने 5 प्रश्नों का देखे और उसका जवाब दिए और इसमें सबमिट करना है और सबमिट करने के पश्चात हमारा स्कोर हुआ 5/5। इस तरह से हम 5 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मॉड्यूल 17 के प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, दुनिया भर में हाल ही में खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई है? तो ये है कोविड-19, ये है महामारी। नेक्स्ट है, छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन ब्लैंक स्पेस और शिक्षण विधि में मदद करता है। तो शिक्षण विधि में करने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग किस प्रकार का रोग है? तो ये विटामिन की कमी के कारण नहीं है, वंशानुगत नहीं है और प्रजातांत्रिक जेनरिक नहीं है, ये संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग आएगा। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त विधि है सामाजिक दूरी बनाए रखना। नेक्स्ट है, कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचरित होता है? तो कोविड-19 है एक दूसरे से ये खांसने और छींकने से संचारित होता है। नेक्स्ट है, विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है? तो विद्यालय में दूरी बनाए रखने के लिए छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालयी शिक्षा ये आएगा। नेक्स्ट है, छात्रों को कोरोना वायरस के प्रसार से बचाने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी जिम्मेदारी है? तो इसको प्रधानाचार्य, शिक्षक, माता पिता ये सभी हितग्राही है। नेक्स्ट है, वैकल्पिक
दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है? तो इसमें अध्ययन सामग्री है, ये चुनौती नहीं है। नेक्स्ट है, महामारी की अवधि में के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सी है? तो सबसे प्रभावी उपाय शिक्षक परामर्शदाता होगा। नेक्स्ट, छात्रवासियों हॉस्टलर्स के लिए सुरक्षित संगरोध क्वारंटीन सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या होगा? तो सही समय कौन सा होगा? विद्यालय को पुनः खोलने से पहले ये सही समय होगा। और इस तरह से 10 प्रश्न का जवाब हमने दिया है और इस पर सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के पश्चात 10 on 10 10 में से 10 प्रश्न हमारा सही हुआ। तो साथियों, इस प्रकार से मैं नया वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूं। तो यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।